हेलो मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो बिहार पुलिस का डेली टेस्ट चलता था उसका आज 8वां दिन है। जो हम लोग जो प्रति एक दिन जो 50 प्रश्नों का जो डिस्कशन करते हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। जो भी डेट में हमारे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमको उसके लिए जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार रहना है। और तो उसी को आधारित पर जो है हमने 30 प्रैक्टिस से लाने का प्रयास किए हैं, जो हमारा आज का 8वां हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला सेशन है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। देखिए, पादप रोगों का जो है सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो देखिए, पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी कारक है ये है फफूंदी। क्या है? फफूंदी। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नींबू का डाइक बैक रोग किसकी कमी से होता है। यानी नींबू का जो है डाइक बैक रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। तो ये जो होता है ये तांबा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सॉरी 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शुरू किया गया था। भारत में जो पंचायती राज जो लाया गया था या किस अनुच्छेद के तहत लाया गया था। तो देखिए, ये जो लाया गया था ये अनुच्छेद 40 के तहत लाया गया था। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच का कितना अंतर होना चाहिए। तो देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का जो अंतर होता है ये होता है 6 माह का होता है। कितने दिन का होता है? 6 माह का होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत जो स्थापित किया गया था। केंद्र में जो है द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो देखिए, जो केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। देखिए, भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 को। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। यानी कि जो अशोक मेहता समिति है जो पंचायती राज लाया गया था वह किस पे आधारित था? द्विस्तरीय था कि 3 स्तरीय था। तो देखिए, ये जो आधारित था ये था द्विस्तरीय था। क्या था? द्विस्तरीय। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, पंचायती राज जो प्रणाली जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है विकेंद्रीकरण पर। किस पर है? विकेंद्रीकरण पर। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्राम न्यायालय कहलाता है। यानी ग्राम न्यायालय जो है क्या कहलाता है? तो ग्राम न्यायालय जो होता है यह न्याय पंचायत कहलाता है। क्या कहलाता है? न्याय पंचायत कहलाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। यानी कि मौलिक अधिकार से जो सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार को जो रक्षा करता है वो कौन सा है। तो ये जो है देखिए अनुच्छेद 32 है। कौन सा है? अनुच्छेद 32। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए, ये जो गठन किया गया है ये अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत? वित्त आयोग का जो गठन किया गया है यह अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाजार नहीं होगा, बाजार होगा। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था। देखिए, बाजार नियंत्रण का जो संबंध जो सबसे पहले जो हुआ था ये हुआ था बलवन के ये हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। देखिए, किस गवर्नर पर जो महाभियोग चलाया गया था तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये जो होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो ये दिया गया था वर्ष 1954 में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी गोपद जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो गोपद जो है यह अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कुतुब मीनार जैसे आज हम उसे देखते हैं अंतः पुनर्निर्माण किया गया था। यानी कि जो कुतुब मीनार को जो है किसके द्वारा जो है पुनर्निर्माण किया गया था। तो ये जो किया गया था यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। देखिए सबसे पहले जो किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो अरस्तुत ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट सेंट हेलेंस है यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। कौन सा जैव मंडल जो है जो आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो ये जो है ये नल्ला मलाई जो है यह जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र में नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये है मोटर कारों में जो है पेट्रोल का दहन होना। किसमें? मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होना, ये जो है रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है। यानी गांधी सागर जो है बांध जो है यानी किस नदी पर बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ये चंबल नदी पर बनाया गया। कौन सा नदी पे बनाया गया है? चंबल नदी पे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व भारती के संस्थापक कौन है। देखिए विश्व भारती के जो संस्थापक है ये है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। यानी माओरी जनजाति जो है कहाँ निवास क्षेत्र है इसका है। तो माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है यह न्यूजीलैंड में है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है, यानी मायूरी नामक जो जनजाति पाई जाती है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। यानी धान में जो खैरा रोग होता है या किसके कारण होता है। तो ये जो होता है यह जस्ता के कारण होता है। किसके कारण होता है? जस्ता के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। देखिए चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है यह हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। यानी भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो ये होता है विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है। तो देखिए भारत की जो वाणिज्यिक फसलें हैं ये जो है ये है कपास है तिलहन है जूट है और गन्ना है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला राजा कौन था। यानी भारत का जो नेपोलियन कहा जाता था ये कहा जाता था समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है।
यानी उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये देती है चावल देती है। चावल में अग्रणीय राज्य जो है ये हमारे पहले नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल आता है। कौन सा आता है? WB यानी कि वेस्ट बंगाल आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखिए जोजिला दर्रा जो जोड़ता है यह जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था यह वर्ष 1923 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1923। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यानी कि 4 ऑप्शनों में से जो है किसका जो है कुल वन क्षेत्र जो है सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र है यह हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र जो था जो 1857 की क्रांति से जो है प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित राज्य यानी प्रभावित क्षेत्र जो है नहीं था। यानी कि ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा फेबियन चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था कौन था? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा एनी बेसेंट। फेबियन जो है आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, कामागाटा मारू जो है यह क्या था? तो देखिए कामागाटू मारू जो है यह एक कनाडा का यात्री था। निकाला गया जलपोत था। कनाडा की यात्री पर जो है निकाला गया जलपोत था। यानी कामागाटा मारू। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस जो है कैंसिल कर दिया था? एक्ट को जो है किसने वर्नाक्यूलर प्रेस जो है एक्ट को जो है कैंसिल कर दिया था? ये जो कर दिया गया था ये लॉर्ड रिपन ने किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों को प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। यानी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये जो दिया गया था यह लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। कौन सा अधिवेशन में दिया गया था? लखनऊ अधिवेशन में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया गया था? तो देखिए कांग्रेस से छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो जिसकी स्थापना किया था ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए एनु जनजाति जो पाई जाती है जापान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जापान में। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से था? देखिए अधिकतर भारतीयों का जो संबंध था यह जो था ऑस्ट्रेलियार्ड से था। किससे था? ऑस्ट्रेलियार्ड से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, दीन ए इलाही बनाने का मूल्य उद्देश्य था। दीन ए इलाही बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो देखिए दीन ए इलाही बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व को बनाना था। किसको बनाना था? विश्व बंधुत्व को बनाना था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? देखिए पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज संबंध है यह कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा गांधी जी का उपनाम नहीं है? यानी कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? देखिए बापू भी है, महात्मा गांधी भी है, राष्ट्रपिता है, लेकिन जो है सरदार जो है महात्मा गांधी का नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है,
निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो देखिए जादुई माया और जो है वशीकरण का जो किया गया है यह अथर्ववेद में किया गया है। किस में किया गया? अथर्ववेद में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यानी कि किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये जो है अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए हड़प्पा जो है यह एक रावी नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? देखिए संसद द्वारा जो संकट काल की घोषणा का जो अनुमोदन होता है यह जो होता है यह कितने अंतरकाल का होता है? तो ये जो होता है 1 माह का होता है। कितने का होता है? 1 माह का, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पयत्र पर जो रहते हैं ये रहते हैं राज्यपाल रहते हैं। कौन रहते हैं? राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी कि जो है संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को जो लागू करने की जो शक्ति दी गई किसको दी गई है? तो ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा और मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है? यानी किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर का जो संबंध होता है यह कैसा होता है? तो यह प्रतिलोम होता है। कैसा होता है? इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग होता है? सार्वजनिक ऋण पर जो है ब्याज किसका भाग होता है? तो ये जो होता है सरकारों द्वारा अंतरण भुगतान का होता है। किसका होता है? सरकारों द्वारा अंतरण भुगतान का होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? देखिए मुद्रास्फीति जो मापी जाती है यह मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित किया जा सकता है? तो देखिए मुद्रास्फीति जो परिकलित किया जाता है ये किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? कौन सी जो है गैर संवैधानिक संस्था है? तो देख सकते हैं योजना आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्था का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो ये जो है कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? देखिए नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है नरसिंहम समिति ने देश में बैंकिंग राज्यों को कितने स्तरीय बनाने की स्तुति की थी? तो देखिए ये जो किया गया था यह 4 स्तरीय बनाने का संस्तुति किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है तारपोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए तारपोर समिति जो है यह पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कौन सी समिति गरीबी रेखा को निर्धारण से संबंधित है? तो देखिए गरीबी रेखा को जो निर्धारण से संबंधित है यह है तेंदुलकर समिति। कौन सा है? तेंदुलकर समिति, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? यानी लोहे की वस्तुओं में जो जंग बनती है किसके कारण से बनती है? तो ये बनती है फेरिक और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है? देखिए रासायनिक रूप से जो शुष्क हिम है यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों ये आज का था, जो 8वां दिन था उसका, जो हम लोग आज फाइनली उसका जो क्लास पूर्ण हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक जरूर आप देखे होंगे और बढ़िया से हर प्रश्न को जो है बारीक तरीके से आप इसको समझे होंगे। तो ये जो चलता है ये डेली जो चलता है, या 15 प्रश्नों का चलता है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप भी जो है रोज़ाना इसको ज़रूर देखते होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास।